जल्द हम मजदूर को इंसाफ मिले, हम मजदूर आत्महत्या ना करें। आज देश में ना जाने कितने मजदूर फांसी पे लटक जाते हैं या कोई गुस्से में आके तनाव में आके किसी मैनेजर को गोली मार देते हैं, जो मैं आज अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, या अपना आप जहर खा के फांसी लगा के परिवार से। हम लेबर कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि लेबर कोर्टों में रिटायर्ड जज बैठा रखे हैं जो 15 दिन ड्यूटी आते। और आज हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। अभी तक तो हमने देखा था कि किसान ही गाजीपुर बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे किसान दिख रहे थे, लेकिन आज हमें देखने को मिला है यहाँ पे कुछ कर्मचारी मजदूर भी आए हुए हैं जिनके हम लेके चल रहे हैं कि पैदल यात्रा गाजियाबाद से दिल्ली तक। तो अब इनसे बात करेंगे कि किस कारण से पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मान ये तो पैदल यात्रा आप निकाल रहे हो, आज गाजीपुर बॉर्डर पर आप आए हो, क्या मामला है? सर, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैंने 10 वर्ष श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी में काम किया था। 10 साल काम करा। जब मेरा परमानेंट का नंबर आया मुझे बाहर कर दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े, मेरे को नहीं ड्यूटी दिया। 1 साल तक मुझे घुमाए रखा। उसके बाद हम भाई के हमारे रविंद्र त्यागी जी हैं, इनको भी बाहर करा गया। 20 साल काम करा, परमानेंट थे, इनको भी बाहर इनके साथ जोड़ा। इनके साथ हम डीएम कार्यालय पर 3-4 महीने रहे। उसके बाद वहाँ से हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर मजिस्ट्रेट साहब के साथ हमारा संज्ञान गया, वहाँ भी हमारा कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के हम डीएम से कई बार मीटिंग हुई सिटी मजिस्ट्रेट के साथ, फिर कमिश्नर साहब के यहाँ भी गए 2 बार। पैदल चल गए हम गाजियाबाद से मेरठ तक, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हार के हम फिर लखनऊ गए। दिनेश शर्मा हैं जो डिप्टी सीएम है हमारे यहाँ के, उन्होंने आदेश करा। महेश शर्मा यहाँ का जो नोएडा का सांसद है, जब हम वहाँ ले आए उनके पास, उन्होंने बोला कि ये हमारे ज़िले का मामला नहीं है, आप अपने गाजियाबाद के सांसद से लिखवा के लाते। मैंने जी हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं, तो कह देते कि हमें बीके सिंह के लिए। हमने तो सोचा शायद आपके लिए किसी उम्मीद से लिखा होगा, तो हम उसमें क्या इंटरफेरेंस को कर सकते सीएम साहब को। हम तो ना तो चाहते भी रहे। अभी आप किसान आंदोलन में आए हो, यहाँ पे आके आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपकी समस्या का समाधान जो है वो हो जाए? समाधान क्या, हम तो ये सोचते हैं जी हमारे ये किसानों की एक तरह से पवित्र भूमि है, स्थान है। यहाँ जब हमारी कोई मीडिया कुछ दिखाने को तैयार नहीं है उधर गाजियाबाद में, तो हमारी थोड़ी बहुत सरकार तक बात जाए, शासन प्रशासन तक जाए और हमारा कुछ फैसला हो या कुछ हमारी सुनी जाए। बस इसी उम्मीद से हम लोग आए हैं यहाँ पर। नहीं, सरकार भी अपनी बातों पर लगभग अड़ी रहती है, जो भी फैसले ले लेती है वो उससे कभी किसी फैसले से वापस नहीं हुई। क्या आपको अब लगता है कि किसान आंदोलन पे कानून वापस होंगे या आपकी जो मांगे हैं कि इसके थ्रू मान ली जाएंगी? नहीं, मानने को तो देखिए जी, किसी भी कार्य के लिए परिश्रम तो करना पड़ता है। अब आज वहाँ तक मैं इतना भी जानता हूँ कि हमारे सीएम साहब तक हमारी आवाज़ पहुँच गई होती तो कब का हमारा फैसला हो गया होता, क्योंकि यहाँ तक हमारे शासन प्रशासन के लोग वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हमारी बात। ये हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि हमारे योगी जी एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक महान संत भी हैं। अगर हमारी बात उन तक पहुंचती तो हमारा फैसला कभी का हो गया होता, लेकिन हमें अनुभव कर रहे हैं कि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पाई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो संत आदमी है, वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन को 90 दिन के से ऊपर हो गया है। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन की बातें मुख्यमंत्री या पीएम तक अभी तक पहुँची ही नहीं है जिससे वो फैसला नहीं ले? देखिए, हमारा तो ये छोटा सा मैटर है, एक तरह से मान लीजिए मजदूर का छोड़, ये पूरे देश का मैटर है। और आप तो टीवी पर भी फैसले, इनकी भी कई मीटिंग हो चुकी है हमारे केंद्र सरकार में किसानों की। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मैटर के नज़रिए से देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। हम एक चींटी के रूप में और वो एक पहाड़ का रूप है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सरकार इस पर आएगी या हम बात भी मानेगी। अब कब मानेगी ये हम नहीं कह सकते। ठीक वैसा ही हमारी कंपनी हमारी कब बात मानेगी या योगी जी तक हमारी बात पहुँचेगी, कब पहुँचेगी, इसे हम नहीं कह सकते। बस हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं और लगातार अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं। आपने अलग अलग अधिकारियों के पास धरना दिया है, पैदल यात्रा भी की है, इस लेवल पे आप एक बार सीएम साहब से भी मिलने की कोशिश की है या नहीं की आपने? बिल्कुल करी हमने। जब हमारे डीएम, कमिश्नर साहब और लेबर कमिश्नर साहब जो गाजियाबाद के भी श्रम न्यायालय है वहाँ पे, हम सब जगह गुहार लगा चुके। जब हमारी किसी नहीं सुनी तो हम हार के, हम दोनों लोग, मैं रविंद्र भाई हमारा, लखनऊ गए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से हम मिले, उन्होंने आदेश नोएडा सांसद के लिए करे। जब हम यहाँ आए खुशी उन्होंने कह दिया मेरे जिले का नहीं है, आप वहाँ जाइए। फिर हम दोबारा गए, मुख्यमंत्री जी जो आवास है उनका सरकारी, वहाँ गए। हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए अपने, जो हमारे साथ जो भी हम पर कागज़ थे यहाँ के शासन प्रशासन के, उन्होंने देखा, पढ़ा। फिर हमसे उनके सचिव साहब ने बात करी, बोला ठीक है तुम्हारा हम निराकरण करा देंगे। आप डिप्टी सीएम से मिल चुके, वहाँ के सीएम ऑफिस में सचिव साहब से मिल चुके, फिर आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सीएम साहब तक हमारी बातें नहीं पहुँची। जब आप डिप्टी सीएम से मिल चुके, सचिव उनके सीएम साहब के सचिव से मिल चुके, तो उन तक बात तो संज्ञान में जा चुकी है। मैं बताऊँगा, मान लीजिए कोई भी ऑफिस ले लीजिए, कार्यालय ले लीजिए,
मान लीजिए आप डीएम कार्यालय पे आ जाइए जिला लेवल पर, हम डीएम साहब को कोई लेटर दे के आते हैं किसी मांग का, तो कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी लोग या उनके शासन प्रशासन के शायद ना पहुंचा पाते हों, शायद ना पहुंचा पाते हों। ये मैं इसमें नहीं कहूँगा कि अब क्या कारण हो सकता है कि उन तक बात ना पहुंच पा रही हो या नहीं पहुंचा, लेकिन अगर उन तक पहुंचेगा हमारा ये परेशानी पहुंचेगी, मैं उम्मीद के साथ नहीं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, वो जरूर हमारा फैसला करा देते हैं। जी, अब आप आपसे बात करेंगे। आप एक बात बताइए, भैया कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम से मिल चुके और सीएम साहब के सचिव से मिल चुके। दूसरी तरफ ये सीधा सा आरोप है कि अधिकारियों पे या डिप्टी सीएम लगा लो या सचिव लगा लो, उन पे सीधा सा एक आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अभी तक हमारी जो बात है सीएम साहब तक नहीं पहुँचाई है। इन सब से मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी बात सीएम साहब तक नहीं पहुँची होगी? हमारी बात जब हम दिनेश शर्मा जी से मिली है, उनके साइन करवा लाए, मोहर ये रही, स्टम्प ये रही कागजों पे, तो हमारी खबर उन तक क्यों नहीं पहुंची है? पहुंची होगी, जरूर पहुंची होगी, क्योंकि हम खुद भी लेटर देकर आए अपने हाथ से, दोनों आदमी चल के, और वहाँ 3 घंटे महाराणा प्रताप चौक पे खड़े रहे, पुलिस ने अरेस्ट करा, हमें सारी वीडियो हाईलाइट करी, सब अधिकारियों को अवगत कराया, और अवगत कराने के बाद फिर भी हमें 20 दिन से आज तक कोई फैसला नहीं, इंसाफ नहीं मिला। हम इंतजार करते रहे, हो सकता हमें बुलाया आ जाए, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। हमने सचिव साहब को दोबारा फ़ोन करा कि सचिव साहब हम आपसे मिल के गए थे, लेटर दिया, आपने कहा गाजियाबाद चले जाओ वापस, हम आपके कहने से वापस आए, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं हुआ। कब हमें सीएम साहब बुला रहे, उन्होंने कहा भाई मेरे लेवल का जो काम था मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मेरे बस की कुछ नहीं है। तो हम आज इस उम्मीद ख़त्म हो चुकी है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि हमें आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, ना यहाँ के शासन से ना उत्तर प्रदेश सरकार से। अब हम तंग हो गए, परेशान हो गए, अपनी यात्रा गाजियाबाद से पैदल चलकर दिल्ली तक जाएंगे, दोनों भाई जाएंगे और इंसाफ मांगेंगे मोदी जी से या राहुल भैया जी से। आपकी जो यात्रा है गाजियाबाद से दिल्ली के लिए चली थी, किसान आंदोलन में यहाँ पे रुकने का कोई खास उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य अभी नहीं है यहाँ रुकने का। हम यहाँ आते हैं रोज़ इस उम्मीद में आते हैं कि शायद इस पवित्र स्थान पे क्रांति गेट पे हमें इंसाफ मिल जाए, ऊपर वाला फरियाद हमारी सुन ले, राकेश टिकैत जी के इस आंदोलन में कोई अच्छा सच्चा पत्रकार, सच्चा मीडिया वाला हमारी खबर दिखाए और हमें इंसाफ दिलाए। नहीं, अभी तक जो भी बातें आ रही हैं सरकार ने, अब तक जो कानून लेके आई है या जो फैसले लिए हैं उनसे कभी भी पीछे नहीं हटी है। चाहे वो शाहीन बाग लगा लो, एनआरसी लगा लो, कोई भी लगा लो, जो भी आंदोलन करते हैं उनको या तो टुकड़े टुकड़े गैंग की संज्ञा दे दी जाती है या उनको खालिस्तानी या किसी को पाकिस्तानी कह दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इस हिसाब से सरकार आपकी मानेगी या किसानों की जो बातें हैं वो मानेगी? सर हमारी जो है, हमें भी आश्वासन दिया डीएम साहब ने, धरना ख़त्म करवाया हमारा, 3 महीने लगातार धरने में बैठे हम तीनों आदमी पिछले वर्ष, और धरना ख़त्म करवाने के बाद आश्वासन दिया, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिला। तो हम कैसे क्या करें, हम कहाँ जाएं? हम परेशान हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई बंद होगी, हम पे मकान मालिक का 1 साल से किराया नहीं दे पा रहे, मजदूर आदमी हैं, हर गुहार लगा चुके, हर कागज़ पूरा कर चुके, अब और क्या रास्ता बचा हमारे पास? हम लेबर कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि लेबर कोर्टों में रिटायर्ड जज बैठा रखे हैं, जो 15 दिन ड्यूटी आते हैं, 15 दिन की छुट्टी रखते हैं। मजदूर 500-500 किलोमीटर दूर से अपनी कोर्ट में तारीख करने आते हैं, वापस घर चले जाते हैं, केस जीत जाते हैं, फिर भी ये फैक्ट्री वाले उस पर हथकंडा लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, हाई कोर्ट ले जाते हैं हम मजदूरों को, यदि हम निचली अदालत से कोर्ट जीत जाएं। तो मैं आज अपने प्रधानमंत्री जी से और उत्तर भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि हम मजदूरों को फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए, जल्द से जल्द हम मजदूरों को इंसाफ मिले, हम मजदूर आत्महत्या ना करें। आज देश में ना जाने कितने मजदूर फांसी पर लटक जाते हैं, या कोई गुस्से में आके, तनाव में आके किसी मैनेजर को गोली मार देते हैं, जो मैं आज अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, या अपना आप जहर खा के फांसी लगा के परिवार सहित मर जाते हैं। आज हमारी भी स्थिति वही है, उसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि हम पे इतना कर्जा हो चुका कि शायद आप सोच नहीं सकते, रात का टाइम हम झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे इसकी जांच गाजीपुर बॉर्डर पे आके राकेश टिकैत जी से भी मिले हैं, तो उन्होंने क्या कहा? राकेश टिकैत जी से मिला मैं, मुझे नया जीवन दान दिया उन्होंने मेरा बड़ा मनोबल बढ़ाया। मैं टूट चुका था, डिप्रेशन में आ चुका था, मुझे हथकड़ियाँ भी लगाई गई, लॉकअप में भी बंद रखे गए हम लोगों को, और पुलिस हमें जाने नहीं देती कहीं भी। अब हम दिल्ली जाएंगे, किसी को तारीख नहीं बताएंगे, जाएंगे जरूर दिल्ली, क्योंकि चुपचाप जाएंगे नहीं है कि गाजियाबाद की पुलिस हमें अरेस्ट कर लेती है, लॉकअप में बंद कर देती है। नहीं, वो आप कह रहे चुपचाप जाएंगे, आप तो सीधा बैनर लगा रहे हैं कि पैदल यात्रा गाजियाबाद से दिल्ली, तो ये चुपचाप कहाँ हुआ है? कहीं ना कहीं पुलिस को अगर करना होता तो अब भी तो अरेस्ट कर सकती है ना। तैयारी हमने सारी शुरू कर दी है, जाने पर ही करते हैं, जाने पर करते हैं, जब हम चलते हैं बैनर खोल के, जब हम अरेस्ट कर लेते हैं, तो तैयारी हमने शुरू कर दी है। कब भाग जाएंगे हमारा कुछ पता नहीं थी दिल्ली।
क्योंकि हम दिल्ली जाना फिक्स है। दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कहाँ पे जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे? दिल्ली में हम सबसे पहले गुहार, तो हम मजदूर आदमी हैं, किससे गुहार लगाऊं? हम तो गुहार लगा लगा के थक चुके हैं। मोदी जी का हमने नाम लिख दिया, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई मीडिया हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, हमारी मदद करे। आपका तो टारगेट है गाजियाबाद से दिल्ली, तो दिल्ली में भी कहीं जाना का फिक्स होगा ना कि दिल्ली में कहाँ जाओगे? तारीख तो आप नहीं बता रहे हो, वो एक अलग इशू है, लेकिन दिल्ली में आप किसके पास जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले सर हम जाएंगे अपना बैनर खोल के दिल्ली में। दिल्ली महात्मा गांधी जी की जहाँ समाधि है, हम दोनों भाई वहाँ फूल अर्पण करेंगे, महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेंगे। उनके अहिंसा के रास्ते पे हम चलते आए हैं, आज तक हमने कोई कभी हिंसा नहीं करी। हमें बहुत बहुत अपशब्द कहे। ये माला मैं इसलिए ही पहनता हूँ कि जो मुझे गलत शब्द बोलें, बदतमीजी से बोलें, अपशब्द कहें, ये माला उन्हें समान अपने अंदर रख ले, मुझे गुस्सा ना आए और मैं शांति से अपनी लड़ाई लड़ता रहूँ। जी धन्यवाद। तो आप यहाँ साफ तौर पे देख रहे हैं, अब ये आंदोलन किसान आंदोलन ही नहीं रह के एक जन आंदोलन का रूप लेता हो जा रहा है।